क्रिएटिव होप थ्रू एक्शन। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और इस बार का थीम यही रखा गया है कि क्रिएटिव होप थ्रू एक्शन। और ये सब तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बिंदा जुड़ी हुई हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। और हम जानते हैं क्योंकि 10 तारीख को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और आज के टाइम में जो युवा हैं या फिर कोई भी है सुसाइड पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि कुछ भी नहीं करने को मिल रहा है तो चलो सुसाइड कर लेते हैं, इतना प्रेशर रहता है तो सुसाइड कर ले। तो ये सब चीज़ों से कैसे बचे, इसके लिए हम इनके साथ आए हुए हैं। हम चलिए बात करते हैं। मैम, 10 तारीख को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, क्या कहेंगे? इस बार का थीम भी बहुत क्रिएटिव है। जी। सबसे पहले तो ये बहुत दुखद विषय है, मतलब गंभीरता से लेने का विषय है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो व्यक्ति सिर्फ नहीं करता है, उसका परिवार, आने वाली उसकी पीढ़ी जो है वो एक तरह से ट्रॉमा में गुजरती है, जिससे निकलना पूरी ज़िंदगी किसी के लिए सहज नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि आज अगर बात करें तो पूरी दुनिया में हर एक सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है और हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। अगर बात करें पूरी दुनिया की तो 80 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए कितना दुखद है। और आंकड़े की बात करें तो और भी बढ़ते जा रहे हैं, जो आपको विचलित कर देंगे। तो जो स्थिति अभी बन रही है, और ख़ास करके जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, वहाँ 15 साल से लेके 29 साल के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यही समय होता है जब कैरियर को लेके, प्रेम को लेके, पढ़ाई को लेके दबाव में बच्चे गुजर रहे होते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो आपका ये जो 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, उसकी स्थापना 2003 में आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू की गई, जो आज तक चल रही है। और ये एक पखवाड़े तक, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 तारीख को मनाया जाता है, लगातार ये एक वीक तक चलता है हर स्कूल में, कॉलेज में, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्महत्या एक ऐसी चीज़ है, हमने शुरू से कहा कि मरमाहत कर देने वाली है। तो अब इसके लिए सोचिएगा कि कैसे इससे निकला जाए। तो बहुत, अगर सोचे तो बहुत आसान भी है, क्योंकि जब भी कोई आपके घर में कुछ लक्षण है उनको देख लें, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में कोई बच्चा कह रहा हो, या कोई महिला ही कह रही हो, या कोई पुरुष ही कह रहा हो कि जीने का मन नहीं करता है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। या कभी कभी ये भी बोलेगा कि मेरे मरने के बाद आप लोग को तकलीफ़ होगी, या रातों की नींद चली जाती है, बेचैन रहता है, घबराया रहता है, होपलेस हो जाता है। तो हम लोग उसको डांट देते हैं, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो। पर ये जो सिम्टम है वो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये एक तरह से वार्निंग है कि मैं जीवन से थक गया हूँ और कुछ कर सकता हूँ। तो हम लोग बहुत हल्के से लेते हैं। तो आपको इन सब बातों से थोड़ी सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। और पहले तो आप ऐसे बच्चों को आप उसके हाल पे ना छोड़ें, बच्चे हों, बड़े हों, महिला हों। और इसके कई कारण भी हैं, जैसे मान लो एक बायोलॉजिकल है, मान लो जेनेटिक भी है कि डिप्रेशन में चल रहा था, एक्यूट डिप्रेशन में था, बहुत सी ऐसी परेशानियां थी जिसमें उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, केमिकल उसके अनबैलेंस्ड हो गए थे। उसमें भी कभी कभी लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। साइकोसोशल, आपको प्रेम में असफल हो जाना, आर्थिक तंगी हो जाना, पारिवारिक कलह हो जाना, आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करना, ये बहुत से कारण हैं जो कि प्रोवोक करते हैं खुद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि हर समस्या का समाधान होता है, और मौत किसी भी समस्या का समाधान और निराकरण नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है, इसे हमें यूं ही गंवाना नहीं। ये बात हमारे अंदर में अपने बच्चों को भी बतानी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम यही कहना चाहेंगे कि परिवार में आप अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, छोटी छोटी परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार कीजिए। परिस्थितियों से अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, परिस्थितियाँ विपरीत भी आती हैं, तो आप अपने बच्चों को हैंडल करना सीखिए और सिखलाइए। इस बार का थीम दिया गया क्रिएटिव होप थ्रू एक्शन, हाँ, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसा करो अपने लाइफ में, एक उद्देश्य हो, एक होप हो जीने के लिए, कुछ ऐसा करो। जीवन इतना कमज़ोर नहीं है इतना कि आप ऐसे ही उसे गंवा दोगे। तो ये एक तरह का जो 2023 का जो ये थीम है बहुत ही सटीक है, और लोगों को, खास करके युवाओं को, एक मैसेज देता है कि लाइफ जो है होपलेस नहीं है,
होपफुल है और आपको जीना है, तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है कि अगर मेंटल हेल्थ को आप इग्नोर ना करें। अगर घर में किसी को कोई भी परेशानी हो, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, कुछ में जा रहा हो, तो आप उसको सपोर्ट करें। और अगर लगता है कि आप नहीं निकाल पाते हैं, तो प्रोफेशनल से भी आप सपोर्ट करने में आनाकानी मत करें, तो बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे बच्चे नशे के लत में भी बहुत आ रहे हैं, और नशे की वजह से वो ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, खुद को मतलब देखते हैं होपलेस हो गए हैं या उनके बस में नहीं होता है, सब चीज़ें उनके हाथ से निकल जाती है, गलत स्टेप लेते हैं। तो हम तो कहेंगे नशा भी एक तरह से इनडायरेक्ट ही खुद को सुसाइड ही करना है, मरने के लिए खुद को तैयार करना है। तो इन सब चीज़ों पे अभिभावक थोड़ा सा गौर करें और कोशिश करें कि आपके घर का इन्वायरमेंट बड़ा सटीक हो, बड़ा प्यार भरा माहौल हो और एक दूसरे को समझने की आप में हो, तो क्यों कोई आत्महत्या करेगा। ठीक है, तो जीवन को अपनाएं, मौत से मतलब डरें और जीवन बड़ा अनमोल है, उसे यूं ही ना गंवाएं। जीना है तो अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। और मेरा तो यही कहना रहेगा बच्चों से लेकर बड़ों को कि जीवन में आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने सुना क्या कुछ कहा। अब भी टाइम है समझ जाने के लिए, सुसाइड ही एक ऑप्शन नहीं होता है। आप घर परिवार पे बात करें या फिर कंसल्ट कर ले, क्योंकि देखिए जीवन बहुत अनमोल होता है और ऐसे ही टेंशन में मानते हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो उस चीज़ समस्या का समाधान भी होता है। अगर प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन भी होता है, और सॉल्यूशन हर बार सुसाइड नहीं होता है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दे और बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्विस।